बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बाल राम कथा की कहानी आपको पूरी सुना दी है, यानी उसके सारे के सारे पाठों को पढ़ाया है। प्रश्नोत्तर शेष बचे हैं, जो मैंने आपको पाठ 8 तक के प्रश्नोत्तर लिखा दिए हैं। आज मैं आपको 9, 10, 11, 12 के प्रश्नोत्तर लिखवाने चल रही हूँ। इस पाठ में पीछे कहीं प्रश्नोत्तर नहीं दिए हैं, तो पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न मैं यहाँ लिखा रही हूँ, जिसको आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। और अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप जैसे ही मैं कुछ प्रश्नों को लिख लूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लिया करिए और फिर आप आराम से भी लिख सकते हैं। तो मैं प्रश्नों के उत्तर लिखने चल रही हूँ और आप भी अपने कॉपी पेन पेंसिल के साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए, ताकि हम साथ साथ लिखवाते चलें। तो मैं यहाँ पर पाठ डाल चुकी हूँ कि पाठ 9 राम और सुग्रीव, और मैं प्रश्नों को और उत्तरों को दोनों लिखती हूँ। आप भी प्रारंभ कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, बाली कहाँ का राजा था? बाली कहाँ का राजा था? मैं देखिए साथ साथ इसलिए उसको कई बार पढ़ती हूँ कि जो बच्चे सुन के लिख सकते हैं उन्हें वो वीडियो के साथ साथ प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसको सुन के भी लिख लें। तो बाली किष्किंधा का राजा था। प्रश्न संख्या 2, राम और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? राम और, मैं इसीलिए कई बार प्रश्न पढ़ती हूँ कि आप सुन के भी साथ साथ लिखिए। राम और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? उत्तर नंबर 2 डालिए और लिखिए, राम और सुग्रीव की मित्रता राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने कराई। बच्चों, ऐसे तो मैंने पाठों पर आधारित ही कुछ प्रश्न लिए हैं, लेकिन आप पाठों को भी अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको पाठों के बीच से भी दिए जा सकते हैं। तो आप उसके लिए हमेशा पाठ को कई बार पढ़िए, ताकि वो आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न लिखिए, राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या वस्तु दी और उनसे क्या कहा? अब उत्तर लिखिए इसका। राम ने हनुमान
को राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय भेजते समय उन्हें अपनी अंगूठी दी। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो उन्हें अंगूठी दिखाना, उन्हें अंगूठी दिखा देना। तब वह समझ जाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। तो ये देखिए प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए, अच्छी तरह से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगर धीमी गति से लिखना हो, कहीं छूटने की संभावना हो, तो आप उसे दोबारा भी मिलाकर लिख सकते हैं। और इससे नीचे मैं इसलिए नहीं लिख रही हूं कि अब आपको उससे नीचे दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऊपर के प्रश्नों को मिटाऊंगी, इसीलिए मैं 2-3 मिनट रुक गई हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए, तब मैं आगे के प्रश्नों को लिखूं। मैं अब ऊपर के प्रश्न को रब कर रही हूं। आप मेरे साथ साथ अगर आप अपना काम शुरू करते होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके प्रश्नोत्तर बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। आप साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से कोई बच्चे धीमी गति से लिखते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि छूटी हुई चीजों को मिला लें। तो चौथा प्रश्न लिखिए। प्रश्न संख्या 4, किष्किंधा की राजगद्दी किसे मिली? किष्किंधा की राजगद्दी किसे मिली? और युवराज किसे बनाया गया? मुझे आगे के प्रश्नों को भी थोड़ा रब करना पड़ेगा ताकि आपको कोई कठिनाई न हो लिखने में। तो मैं तीसरे प्रश्न को ऊपर से रब कर रही हूं
आपने उतार लिया होगा इतना। किष्किंधा की राजगद्दी किष्किंधा की राजगद्दी सुग्रीव को मिली और अंगद को बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया और बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। तो आपके प्रश्न हो गए होंगे। मैं इतना इसको आसानी से लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तब तक मैं थोड़ा सा विराम दे देती हूँ कि आपको आसानी से लिखने में कोई कठिनाई न हो। कुछ सेकंड का मैं रुक जाती हूँ और 9वें पाठ के प्रश्न को अब मैं यहाँ पाठ बदल दे रही हूँ। पाठ 10 लंका में हनुमान। अब आप इसके प्रश्न लिखेंगे। पाठ 10 लंका में हनुमान। तो पहला प्रश्न लिखिए आप। लंका रोहण के लिए वानरों के कितने दल बनाए गए? उत्तर नंबर 1 डालिए। प्रश्न संख्या आप जरूर डाला करिए। उत्तर लिखिए। लंका रोहण के लिए वानरों के 4 दल बनाए गए। साथ साथ लिखते चलिए आप भी। अगला प्रश्न है, हनुमान जी के रास्ते में कौन कौन सी राक्षसियां मिली? मैं अगर यहां उत्तर लिखूं तो आपको ये उत्तर दिखाई देगा, संभवतः दिखाई देगा। तो मैं एक लाइन तक अभी लिख सकती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर लिख देती हूं यहां। हनुमान जी के
रास्ते में सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियां, मुझे लगता है ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि बच्चों को दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऊपर के इस हिस्से को यहां से रब कर रही हूं, क्योंकि यहां से अगर रब कर दूंगी तो अच्छे से लिखने की जगह मुझे मिल जाएगी। आप साथ साथ लिखते चलिए और राक्षसियां मिली। अब आप लिखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? उत्तर भी लिखिए। समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत था। मैं इसलिए थोड़ा किनारे हट जाती हूं कि आपको लिखने में आसानी हो और कुछ भी छूटे ना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वानर सेना के सामने क्या चुनौती थी? तो मुझे यहाँ के भी कुछ प्रश्नों को अब रब करने चल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं रब करने चलती हूँ शुरू के 1-2 प्रश्नों को, ताकि आप आगे के प्रश्नों को अच्छी तरह लिख सकिए। तो उत्तर है उत्तर संख्या 4, वानर सेना के सामने सागर पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हनुमान ने लंका में आग कैसे लगाई? उत्तर संख्या 5। ये आखिरी वाले प्रश्न को भी मैं रब कर रही हूं। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो
मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। आपने इतना तो आसानी से उतार लिया होगा। आप साथ ही साथ उतारते भी चलिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। हनुमान ने लंका में हनुमान ने लंका में रावण द्वारा जब पूंछ में आग लगा दी गई तब हनुमान जी एक महल से दूसरे पर कूदते हुए सारी लंका में आग लगा देते हैं। लगा दी कर देते हैं इसको, तो उत्तर थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये प्रश्न हो गए आपके। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आगे के पाठ को लिखवाऊंगी क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था आपको तो आपको यही कहा था कि मैं आपको आगे के पाठों को एक साथ उत्तर लिखवाऊंगी। तो पाठ 11 लंका विजय है जो मैं यहाँ लिखने पे मुझे लग रहा नहीं दिखाई देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी और फिर मैं पाठ 11 और 12 लिखवाऊंगी। तो आपने इसे उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। कुछ क्षण के लिए इसीलिए मैं रुक गई। अब मैं इसे मिटाती हूँ और आगे का पाठ लिखने चल रही हूँ। आपका आगे का पाठ है पाठ 11 लंका विजय। पहला प्रश्न लिखिए, राम की सेना कहां से रवाना हुई? राम की सेना कहां से रवाना हुई? उत्तर लिखिए, राम की सेना किष्किंधा से रवाना हुई। साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखिए ताकि जल्दी हो।
समुद्र ने राम को क्या सलाह दी? उत्तर लिखिए। समुद्र ने राम को सलाह दी। समुद्र ने राम को सलाह दी कि मैं थोड़ा आगे के हिस्से को मिटा दूं क्योंकि लिखने में कुछ कठिनाई हो रही है। तो आगे के प्रश्नों को आप लिख भी चुके होंगे, तो मैं इसको रब कर देती हूं ताकि आसानी से लिखा जा सके। समुद्र ने राम को सलाह दी कि उनकी सेना में नल नाम के जो वानर हैं वो पुल बना सकते हैं। अतः नल की सहायता से पुल बनाकर आप और आपकी सेना सागर पार कर सकती है। तो इतना प्रश्न आपने लिख लिया होगा। अगला प्रश्न लिखिए। राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? आपको अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद है। तो इसका उत्तर मैं लिखती हूं। राम ने रावण से सुलह करने का अंतिम प्रयास हेतु अंगद को लंका भेजा। ये प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दो एक प्रश्न और पाठ 12 के शेष बचे हैं जिसे मैं करा दूं, तो मैं इसे रब कर रही हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कुछ सेकंड तक रुक जाती हूँ, इसीलिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अब पाठ 12 लिखूंगी, जो आपकी इस बार राम कथा का आखिरी पाठ है, जिसके 1-2 प्रश्न अभी बचे हैं, जिसको मैं लिख देती हूँ। आपका जो ये आखिरी पाठ है, राम का राज्याभिषेक, पाठ 12 हेडिंग डाल लीजिए। पाठ 12 राम का राज्याभिषेक। प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, विभीषण ने राम से क्या प्रार्थना की? राम से क्या प्रार्थना की? उत्तर लिखिए। विभीषण ने राम से कहा, आप भी साथ साथ चलिए। विभीषण ने राम से कहा कि उन्हें भी अपने साथ अयोध्या ले जाएं, उनकी भी राज्याभिषेक देखने की इच्छा है। ये रब कर रही हूं मैं, आपने इतना उतार लिया होगा। बस 1-2 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी लिखिए। महर्षि ऋषि भारद्वाज ने, प्रश्न संख्या 2, ऋषि भारद्वाज ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर लिखिए। ऋषि भारद्वाज ने राम से आश्रम में ही रात बिताने का अनुरोध किया। अगला प्रश्न लिखिए। गंगा जमुना के तट पर
किसका आश्रम है? उत्तर है गंगा जमुना के तट पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम है। तो मुझे उम्मीद है आपने इतने प्रश्न लिख लिए होंगे। और इतने के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न और भी हैं जो पाठों से पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पाठ अवश्य पढ़ेंगे। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आगे के अंश को लेके मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।